सबसे पहले आज के हॉट टॉपिक पे, और हॉट टॉपिक क्या है? हॉट टॉपिक है मई 2024 का पेपर। क्या था पेपर में? पेपर आसान था, रेदर बहुत आसान। आसान एक अलग जगह, बहुत आसान अलग जगह। और अगर मुझसे कोई पूछे कि पेपर को कितने मार्क्स दोगे, तो मैं पेपर सेटर को 100 में से शायद 2 या 3 मार्क्स दूंगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उस गधे ने ऐसा पेपर दिया है जो कि कहीं पे भी आपके पास्ट एग्जामिनेशन पेपर से मैच नहीं कर रहा। कोई स्टैंडर्ड नहीं पेपर का, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप कितने अच्छे रट्टेबाज हो, बस यही है। मैं आपको इस चीज के लिए आपके सामने मेल भी लिखूंगा इंस्टीट्यूट को कि यार दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ पेपर दैट शुड बी इन सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। पास्ट के क्वेश्चंस वर फार बेटर देन दिस वन। आप कहोगे यार इतना स्टूपिडिटी वाला पेपर, मतलब ऐसा पेपर जिसमें आदमी अपना दिमाग उठा के साइड में रख दे, जिसको बस रट्टा याद है वो एकदम पास, जिसके पास दिमाग नहीं है वो पास। और दिमाग लगाने के कितने पॉइंट्स हैं? बस मार्क्स कितने हैं? 2 नंबर एक जगह से ये जानने के कि मैकेंजी 7S है, और लास्ट क्वेश्चन में बस 2 नंबर या 1 नंबर, इसमें 1 नंबर की कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इसके अपार्ट पूरा पेपर ऐसा कि आप कहोगे कि सर लड्डू भी छोटा वर्ड है, हलवा। और हलवे में भी क्या? उस बच्चे के लिए हलवा जो दिमाग नहीं रखता, जो बेचारा समझता है, जो सोचता है कि केस आएंगे, जो सोचता है कि यार किसी तरह दिमाग लगाएंगे, कॉग्निटिव स्किल्स हमारी इंप्रूव होंगी, हम सीए इंटरमीडिएट के पेपर में, ना कि बीकॉम। बच्चा स्टूपिड था। समझे इसको क्या हो रहा है? चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है मेरी बात कईयों को बुरी लग गई होगी, क्योंकि उनके लिए तो पेपर बहुत इजी था। पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जल्दी से देखिए क्वेश्चन 3A को, जल्दी पढ़िए। मैं आपको बता देता हूं। चलो, बोया लिमिटेड है, इसने बता दिया हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स के बारे में। मैकेंजी 7S सीधे सीधे। फिर उसने क्या कहा? 2 नंबर थे इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या कह रहा है? क्वेश्चनर वगैरह आपको बनानी है, और ताकि आपको इफेक्टिव वे में आप इंप्लीमेंट कर सको, इंटरेक्ट कर सको 7 एलिमेंट्स को। आपको बस ये देखना है कि कौन कौन से, जैसे वैल्यू और विजन दे रखा है तो शेड वैल्यूज है ना। तो आपको ये 2-4 चीजें दे रखी है, आपको समझना है और उसको लगाना है। और उसके बाद आपसे कह दिया कि क्या लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है आपको। मतलब बिल्कुल जैसे आप ये कह रहे हो यार नई स्किल्स इंप्लीमेंट करनी है, वो तो बात अलग है, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं वो इतने से पैराग्राफ में, यहां से बोया से पहले पैराग्राफ में और थोड़ा बहुत सेकंड में आपको क्या करना है? कहता है क्वेश्चनर वगैरह देनी है और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। सीधा आप जल्दी अपनी बुक निकालिए 5.78 और 27 और 28 स्टडी मटेरियल का, बिल्कुल सीधा। ये देखिए, ये रहा 27, ये रहे एलिमेंट्स, और ये रही आपके एलिमेंट्स के बाद आपकी लिमिटेशंस। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखो, एक वेंचर है, एक डेकेड से है, वैल्यू और विजन पे चल रहा है, फाउंडर की लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। हमने सोचा कि नए स्किल्स इंप्लीमेंट करें। आपने कहा कैसे? जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड। आपको कहता है कि यार रिपल इफेक्ट आएगा अदर एलिमेंट्स पे। 7 एलिमेंट है, हार्ड और सॉफ्ट, सब इंटर रिलेटेड है। आपको क्या करना है? एक क्वेश्चनर बनाना है ताकि आप एनालाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को। आपको इन 7 एलिमेंट्स को इंश्योर करना है कि स्मूथली इंटरेक्ट करें। आपको लिमिटेशन बतानी है। आगे बढ़ू, सही? कहां है बेटा ये? अच्छा, एंड यू, अच्छा, ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रेटेजिक मॉडल यू विल यूज इन द गिवन सिचुएशन। कौन सा मॉडल यूज करोगे? मैकेंजी 7S।
आपको बेसिक बहुत ब्रीफ में साथ तो 2 नंबर का, इसमें क्या करोगे? पता नहीं आज क्या, एक एक लाइन में समझा दो ज्यादा से ज्यादा, ये समझा दो कि एग्जिस्टिंग क्या है और क्या क्या होंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग है, शेयर्ड वैल्यू वगैरह, सिस्टम है हमारा एक, उसको लिख दो और बस लिमिटेशन लिख दो, बस 5 मार्क्स का यही है। ठीक है, 1 मिनट रुको। क्वेश्चनर मतलब मैं बताता हूं, एक सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चनर का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एक सर्वे टाइप करना है क्वेश्चनर बना के, और आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि हर स्किल्स के लिए क्या क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, हर एलिमेंट के लिए, नॉट हर स्किल के लिए, हर एलिमेंट के लिए क्या क्वेश्चन उस क्वेश्चनर में होने चाहिए, ये भी डाल सकते हैं आंसर, है ना। कि यार स्किल्स क्या क्या हो, आपको जो नया स्टाफ रखना है उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा हो, तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चनर तैयार करना है। ठीक है, पक्का क्लियर है बेटा? किसी से भी रिलेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल पूछा है, इसमें कुछ नहीं पूछा। ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रेटेजिक मॉडल यू विल यूज इन द गिवन सिचुएशन। अब वो कुछ समझाना नहीं है, पूरी कहानी फालतू में लिखी है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस कहानी को कहीं यूज करूं, कैसे करूं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा स्ट्रेटेजिक मॉडल आप यूज करोगे इस सिचुएशन में, और उसकी उस मॉडल की लिमिटेशन बताओ। आप थोड़ा बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहो, 7 के 7 एलिमेंट्स कर दो, हार्ड एलिमेंट सॉफ्ट एलिमेंट क्या है ये लिख दो, और ये लिख दो कि अभी हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, इसमें से कौन से हार्ड कौन से सॉफ्ट अभी तक चल रहे थे, और आगे हम क्या इंट्रोड्यूस करने वाले, बस लिमिटेशन। समझ में आया? क्लियर है पक्का? अब बारी बारी आई आगे। अब बारी आई आगे, एल्विस। एल्विस के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज बोली, पढ़ो जल्दी से। कहता है देखो, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे लिए एक डिफिकल्ट हो रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स भी ओटीटी लॉन्च कर रहे हैं। कंपनी ने राघव को अपॉइंट किया सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर की तरह, मतलब फंक्शनल मैनेजर। 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, चैप्टर 1 में। राघव needs to design creative and innovative advertisement campaign to gain a competitive edge, engage the public and capture the market. अब कौन से लेवल का है राघव? फंक्शनल। समझ में आ गया? किस स्ट्रेटेजिक लेवल पे है? फंक्शनल। अगर आपको नहीं समझ में आया, देखो 3 लेवल थे चैप्टर 1। एक मिनट रुक जाओ, दिखा देता हूं। 1.24 नंबर पेज है, देखिए ये है हेड ऑफिस कॉर्पोरेट, ऊपर आया डिवीजन, और फिर फंक्शन के बेस पे आया तो फंक्शनल। ठीक है, इस चीज को एक बार हम लोग अभी नेटवर्क पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ और देख लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ और देख लेंगे। इसके बाद कहता है बेनिफिट्स बताओ एसएम के, आपके सिंपल क्या कहता है, हाईलाइट्स द वेरियस बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ओवरकमिंग डिफिकल्ट डिफरेंट चैलेंजेस टू राघव। पेज 1.9 पे आइए, ये रहे जी बेनिफिट, मेजर बेनिफिट ऑफ एसएम। हो गया, ये रहे ना मेजर बेनिफिट, सीधे सीधे बेनिफिट पूछे, बेनिफिट उधर रखे हैं। अब आपसे कहते हैं देखो जबरदस्ती के केस लिखे हैं, केस है नहीं ये, तभी मैं कह रहा हूं जो बनाने वाले का आईक्यू लेवल था ना, इट वाज बिलो पार। अब मान लो ये केस आपने पढ़ा भी नहीं, 1 सेकंड में लेता हूं, आप पढ़ो। अब आप पढ़ रहे क्या,
डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू अबव सिनेरियो। अब देखो पेज 2.9 पे आओ। बिजनेस एनवायरमेंट को डिफाइन करना है। आगे कहता है क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस विद इट्स एनवायरमेंट कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। अब देखो, इंटरेक्शन स्ट्रेंथनिंग बिजनेस, ये रहा, समझ में आ गया, बिल्कुल सीधा, सही है। आगे मतलब आप ये कहोगे कि बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला, इनोवेशन लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंस दैट डू नॉट गिव एज मेनी रिटर्न्स। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। पेज 4.13। देखो, इनोवेशन लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंस दैट डू नॉट गिव एज मेनी रिटर्न्स। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आ गए इनोवेशन, क्वेश्चन पेज नंबर 13 और 14। देखो भाई क्या लिखा है, इनोवेशन लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस दैट डू नॉट गिव एज मच एज। अब आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या मांगा था, गिव रीजंस सपोर्ट। डू यू एग्री? नहीं एग्री करते, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब आप कहते हो बट ऑन द कंट्री फॉर अ बिजनेस इनोवेशन ऑफर्स द फॉलोइंग, तो आपको ये आंसर लिखना है। 3-4 पॉइंट है, इतना आसान नहीं है आपकी सीधी स्टडी मटेरियल से। हाँ जी, यही 3 पॉइंट लिखने हैं। हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जहां याद ना है वहां एग्जाम, अब क्या करें, सही है। Explain how organization can effectively manage strategic uncertainties in rapidly changing business environment. Chapter 5, page number 11. ये रहा भाई, strategic uncertainty and how to deal with it. ये था ना, can effectively manage uncertainty in rapidly changing and business environment, कैसे डील करोगे, ये रहा आंसर। क्लियर है? पेज 5.11 पे बिल्कुल सीधा, मतलब कहीं से भी आपको ब्रेन नहीं लगाना, मैं कह रहा हूं। रोट लर्निंग वाला तो ऐसे पास होकर जाएगा क्या। अब बारी आई क्या, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस एंड डायनामिक्स ऑफ मार्केट। मतलब प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। आपने कहा बड़ा सिंपल है सर, देखो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक ये लिखी, पेज नंबर 21 लिखा ना, ये रहा, बिजनेस प्रोडक्ट्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज। ये रहे जी, टेंजिबल इंटेंजिबल हो, प्रोडक्ट का प्राइस हो, सर्टेन फीचर्स हो जो सेटिस्फैक्शन डिलीवर करें, प्रोडक्ट पाइवटल होना चाहिए बिजनेस के लिए, और एक यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। तो ये भी आपका हो गया। पाइवटल मतलब आपने कहा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आई इसकी, मतलब पूरा बिजनेस उसी के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, वो होता है पाइवट। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, पेज 1.17। ये लीजिए, ये राजी, अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। अगले क्वेश्चन पे आ गए, व्हाट आर चैनल्स, पेज 3.17। चैनल क्या है, आपको मतलब ब्रेन लगाना ही नहीं है, सीधा रट्टा जिसको है पूरी बुक का। हाँ बिल्कुल सही, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल, ये रहा, ठीक है। 3 चैनल कौन कौन से, ये रहे, सेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, सही है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन। हाउ इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन डिफरेंट फ्रॉम बैकवर्ड। बैकवर्ड होता है रॉ मटेरियल से रिलेटेड, पीछे सप्लायर से रिलेटेड, फॉरवर्ड होता है कंज्यूमर, कस्टमर वगैरह से, या फिर आपका जो भी बीच में रिटेलर वगैरह उससे रिलेटेड।
इसके लिए पेज 4.11 पे आ जाएंगे। ये लीजिए जी, ये रहा वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बारी आई किसकी, कोई बचा, ये रहा रिकमेंड। बस इसमें सोचने का आया दिमाग में, जो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से कंफ्यूज हुए होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं है। रिकमेंड अ टूल टू एनालाइज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ वेरियस राइवल कंपनीज इन मार्केट। टूल कौन सा होता है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जो कि बताता है कौन कौन सी कंपनी से, मैंने बताया था पीछे हट के देखो लैंडस्केप कौन कौन है, कौन कौन मार्केट में क्या क्या कर रहा है। तो आपने का पेज क्या है 2.4243। क्या हुआ बेटा, नहीं गलत, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। वो आप स्ट्रेटेजी मैप कर रहे हो, मैं स्ट्रेटेजी मैपिंग नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इसमें आप पीछे, मैंने लैंडस्केप का मतलब ही बताया था कि पहाड़ों में जा रहे हो तो दूर से लंबा सा पहाड़ दिखता है ना, वो जो खाली एरिया सीनरी जो होती है उसे कहते हैं लैंडस्केप। तो हम देख रहे होते कौन कौन कॉम्पिटिटर है हमारे। इससे क्या होता है, हम सारे आइडेंटिफाई करते हैं राइवल्स। ठीक है, और समझ में आता है कि यार क्या उनका विजन है, मिशन है, कोर वैल्यू है, नीश, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो सब। और इसकी स्टेप्स पूछे थे, स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, अरे ये रहे स्टेप्स, आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो, उसकी स्ट्रेंथ देखो। आपको क्या करना है, आप सारी इंफॉर्मेशन को अपने, नहीं यही तो पढ़ना था, माइकल पॉटर 5 फोर्सेस नहीं है ये, स्टूडेंट यही गलती कर जाएंगे। नहीं, माइकल पॉटर आया ही नहीं भाई, मैं क्या करूं, आखिरी क्वेश्चन था। आई डोंट नो अबाउट एमसीक्यू। इसमें कहीं पे भी कोई मैट्रिक्स नहीं, कुछ नहीं आया। बच्चे रोए पता है क्यों होंगे, बस रोए इसलिए होंगे जो मतलब मेन टॉपिक थे वो सारे छोड़ दिए, और फालतू का कचरा जो बीच बीच में लाइंस उठा उठा के उन्होंने कहा डाल दो, इसलिए रोए होंगे, एंड दैट इज फॉर श्योर रोए होंगे। अब एक बात बताओ ना, चैप्टर 4 पूरी मैट्रिक्स थी, एक मैट्रिक्स नहीं आई। पोर्टर साहब बोल बोल के थक गए, मैं भी हूं, मुझे भी याद करो, उन्हें याद नहीं किया। आई डोंट नो अबाउट एमसीक्यू, जब एमसीक्यू आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा तब बात अलग है। एज ऑफ नाउ माइन इन्फॉर्मेशन इज यहां तक कुछ नहीं आया, और मेरे ख्याल से पेपर बिल्कुल सिंपल था, बच्चों वाला था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल कहाँ आएगा, चेकिंग में। नहीं, डिफिकल्टी क्यों आएगी बच्चों को, क्योंकि जो मेन टॉपिक पढ़ के गए उसमें से कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं सच्ची, 50 नंबर में 5 चैप्टर यार, 50 नंबर में बहुत सिंपल 5 चैप्टर है, सच्चाई तो ये। जैसे पहला चैप्टर तो बेनिफिट ही बता रहा है, तो क्या पढ़ाई करनी, ज्यादा तो है ही नहीं कोर्स तुम्हारा, सिर्फ 5 चैप्टर 50 नंबर, तुम्हारे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तरीके से पढ़ोगे तो। और थ्योरी ज्यादा नहीं है, अगर आप देखो, अगर यकीन नहीं आता ना, आप अपनी स्टडी मटेरियल को उठा के कंपेयर कर लो अपनी 12th की किसी भी बुक से। बीएसटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कंटेंट वाइज देखो, कंटेंट वाइज बीएसटी में बहुत ज्यादा कंटेंट था, बुक बहुत मोटी थी इसका, इसके कंपेयर में ये पतली बुक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर जाके इसको पढ़ना है। हाँ बोलो, क्या, नहीं 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 नहीं, आपने पढ़ा नहीं बेटा, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंशिएशन नहीं कुछ। हाँ ये रहा, देखो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये रहा वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आपको कुछ नहीं दिया हुआ, 5 मार्क्स में दोनों चीज लिखनी है। तो वर्टिकल आपको मालूम है, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन अराउंड 2-3 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स। अब 3 डिफरेंस अगर आप बता सकते हो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, तो 3 एक नंबर, बस ऐसा ही। आपको अच्छे से लिख के आना है, अपनी बात को पूरा प्रेजेंट करना है, ताकि सही से नंबर, हर डिफरेंस का 1 नंबर होगा ये सब अप्रॉक्स। लेकिन ये नहीं कि आपने वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन कुछ नहीं लिखा, डाइवर्सिफिकेशन कुछ नहीं लिखा, इसके अप्रॉक्स 2 नंबर हो गए। दोनों में फिर डिफरेंशिएशन। बिल्कुल समझ में आ गया, पेपर इजी था लड्डू, लेकिन क्यों फंसेंगे, क्यों स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने अभी, मेन टॉपिक से नहीं आया।
इसीलिए रोए होंगे, और पक्का रोए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे से जो पढ़े स्टूडेंट्स, तुम्हें क्या लगता है वो एक्सेप्शन है? इस दुनिया में वो भी इंसान है, वो भी रोए होंगे। मुझे शायद ना बताएं डर के मारे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, अरे सीधा स्टडी मटेरियल से। मैंने क्या लाइन बोली, सीधा स्टडी मटेरियल से। और स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है पता है, वो सबसे पहले घबराते हैं, वो कहते हैं यार गलती मेरी ही रही हो। इसके बाद क्या काउंटर है बताओ? अगर मैंने एक लाइन बोल दी, क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से है, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस प्लूरल फॉर्म, अब तुम्हारे पास क्या काउंटर बचा? अब इसका तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, स्टडी मटेरियल पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अब समझ में आया मैंने बुक क्यों नहीं दी थी अपनी बना के? आप लोग सोचते होंगे कि सर बुक क्यों नहीं दे रहे, दुनिया जहान के लोग बुक देते रहते हैं। मेरी ये ब्रह्मास्त्र, आजकल नाम भी तो बड़े बढ़िया बढ़िया है, सुना तो होगा, जड़ी बूटी, कोई मैजिक है बुक में, और क्या क्या है नाम, तुमने तो सुने हैं, हेलीकॉप्टर शॉट है, सच्ची बोल रहा हूं, अरे मैं सच्ची बता रहा हूं, ये सब नाम है, जड़ी बूटी है ना, एक ड्रोन व्यू, अरे पता करो मजा आएगा। इसीलिए नहीं दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है थ्योरी सब्जेक्ट है तुम्हारा, और हमारा जब थ्योरी सब्जेक्ट होता है ना तो स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। और इसीलिए तुमने ध्यान दिया हो, कॉस्टिंग में भी मैंने थ्योरी में क्या किया चालाकी, मैं लगातार क्या बोला तुमसे, थ्योरी नहीं छूंगा मैं। मुझे मालूम है ये इस समय क्या कर दिया इंस्टीट्यूट ने, रट्टाफिकेशन, रोड टर्निंग, बोलते हैं केस स्टडी, केस स्टडी, क्या केस स्टडी दी है भाई? टोटल सोचने का जो दिया है, वो लास्ट केस में बच्चा गड़बड़ाया है कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन कौन सा वाला, वोटर 5 फोर्सेस आ रहा है या कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, अदरवाइज पूरा पेपर, उसमें भी यहां तक जो बोयास वाला क्वेश्चन था, हार्ड एलिमेंट सॉफ्ट एलिमेंट बोल के सारा तो हिंट दे दिया। जैसे ही तुमने सुना हार्ड सॉफ्ट, ब्रेन तुमने उठा के रख दिया साइड में, तुमने सीधा कहा ये तो 7S है। दिमाग लगाया है कहां, किसने लगाया? क्वेश्चन नहीं लगाना, ठीक है? तो आपको इसको बहुत दिल लगा के पढ़ना है।